मैं आपको CSVTU BTech के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जिस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ वो है ESE थ्योरी प्लस CT थ्योरी प्लस TA थ्योरी। ESE मतलब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, CT मतलब क्लास टेस्ट और TA मतलब टीचर्स असेसमेंट। ठीक है। नेम ऑफ एग्ज़ाम टोटल थ्योरी मार्क्स ESE प्लस CT प्लस TA, यानी कि यहाँ पर जो जिस क्राइटेरिया की बात की जा रही है वो टोटल वाला क्राइटेरिया है, यानी कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम प्लस CT प्लस TA का टोटल। तो इस टोटल में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 40%, यानी कि आपको ESE प्लस CT प्लस TA का मिनिमम 40% स्कोर करना ज़रूरी है। तो आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ एक मैक्सिमम एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स है 100, मैक्सिमम क्लास टेस्ट मार्क्स है 20 और मैक्सिमम टीचर असेसमेंट मार्क्स है सपोज 30। ठीक है। तो यदि हम इसका टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकालें तो वो हो जाएगा ESE प्लस CT प्लस TA 100 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमको अलग अलग क्राइटेरिया में पास होना ज़रूरी है। ESE वाले क्राइटेरिया में भी पास होना ज़रूरी है और ESE प्लस CT क्राइटेरिया में भी पास होना ज़रूरी है। ठीक है। ESE प्लस CT प्लस T इस क्राइटेरिया में भी पास होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है। तो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 35% है। तो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था कि मैक्सिमम ESE मार्क्स 100 है, तो 100 का 35% हो जाएगा 35। ठीक है। इसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स इन TA। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा था TA 30 मार्क्स का, तो 30 का 60% हो जाएगा 18। ठीक है। फिर मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ESE प्लस CT प्लस TA। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ESE प्लस CT प्लस TA जो है वो है 150 है, तो इसलिए 150 का 40% ये हो जाएगा 60। ठीक है। तो पिछले वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। तो पिछले वीडियोस में हमने ESE क्राइटेरिया के बारे में भी बताया है, ESE प्लस CT क्राइटेरिया के बारे में भी बताया है। ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया जो होता है वो है ESE प्लस CT, यानी कि आपको ESE प्लस CT में मिनिमम 35% स्कोर करना ज़रूरी है। ESE में आपको मिनिमम 35% स्कोर करना ज़रूरी है। TA क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिनिमम 60% स्कोर करना ज़रूरी है और ESE प्लस CT प्लस TA क्राइटेरिया में आपको मिनिमम 40% ऑफ ESE प्लस CT प्लस TA स्कोर करना ज़रूरी है। ठीक है। यदि कोई भी स्टूडेंट इन 4 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया में भी फेल हो जाता है तो वह स्टूडेंट फेल डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट के पास डिक्लेयर होने के लिए ये चारों क्राइटेरिया जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चारों क्राइटेरिया में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को पास होना ज़रूरी है। ठीक है। तो एक बार हम ESE प्लस CT क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इन ESE प्लस CT जो होता है वो होता है 100 प्लस 20 120। तो इस तरीके से मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ESE प्लस CT वो हो जाएगा 35%, यानी कि 120 का 35% जो है वो हो जाएगा 42। ठीक है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास A B C D E और F। ठीक है। E और F, यहाँ पर F लिखना छूट गया है। ठीक है। जिनके यहाँ पर ESE CT और TA जो मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट 1 के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ठीक है। स्टूडेंट A को ESE में मिला है 35, CT में 0, TA में 18 और टोटल है इसका 53। ठीक है। स्टूडेंट B को मिला है ESE में 36, CT में 0, TA में 24 और टोटल है 60। स्टूडेंट C को मिला है ESE में 38, CT में 2, TA में 20 और टोटल है 60। स्टूडेंट D को मिला है ESE में 20, CT में 8, TA में 22 और टोटल है 50। ठीक है। स्टूडेंट E को मिला है ESE में 41, CT में 2, TA में 17 और टोटल है 60। स्टूडेंट F को मिला है ESE में 42, CT में 0, TA में 18 और टोटल है 60। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। ठीक है। जो स्टूडेंट A है वो जो है ESE में पास है, 35 उसने ला लिया है, लेकिन ये जो ESE प्लस CT के क्राइटेरिया में वह फेल हो रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर 42 लाना था, वो 42 नहीं ला पाया ESE प्लस CT के हिसाब से। ठीक है। और यदि आप इस टोटल को भी देखें ESE प्लस CT प्लस TA, जहाँ पर इसे स्टूडेंट A को कितना लाना था, 60 लाना था, लेकिन वो कितना ला पाया, 53 ला पाया। इसलिए यह जो है स्टूडेंट A इन दोनों क्राइटेरिया में फेल हो जा रहा है। ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा कि स्टूडेंट A जो है वो फेल हो गया है। ठीक है। अब यदि हम स्टूडेंट B के लिए देखें तो स्टूडेंट B जो है वो पास है ESE में। ठीक है। स्टूडेंट B जो है वो पास है ESE में, उसने 35 से ज़्यादा स्कोर कर लिया है। ठीक है।
और लेकिन वह स्टूडेंट बी जो है ESC प्लस CT में फ़ेल हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बी को ESC प्लस CT के हिसाब से 42 स्कोर करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है, टोटल में भले वो 60 ला ले रहा है, लेकिन ESC प्लस CT क्राइटेरिया में वो फेल हो जा रहा है, इसलिए स्टूडेंट बी जो है यह भी फेल डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट सी के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सी जो है वो पास्ड है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में, क्योंकि उसने 35% से ज़्यादा स्कोर कर लिया है। ठीक है, 35% या उससे ज़्यादा स्कोर कर लिया है, लेकिन अगेन यह भी ESC प्लस CT में फेल है, क्योंकि ये जो है इन दोनों को मिला के 42 नहीं ला पाया। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, यह भी फेल हो जाएगा। भले ही यह यहाँ पर टोटल में 60 ला ले रहा है, लेकिन ESC प्लस CT में ये फेल है। ठीक है, अब यदि हम स्टूडेंट डी की बात करें तो स्टूडेंट डी जो है वो फेल है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो ये क्लियरली फेल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट डी जो है ESC प्लस CT इस क्राइटेरिया में भी फेल हो जा रहा है, क्योंकि इन दोनों को मिला के इसे 42 लाना था, लेकिन वो नहीं ला पाया। ठीक है, और यह ESC प्लस CT प्लस TA वाले क्राइटेरिया में भी फेल है, क्योंकि इसको तीनों मिला के 60 लाना था, लेकिन यहाँ 50 ही ला पाया। ठीक है, अब यदि हम स्टूडेंट ई की बात करें तो स्टूडेंट ई जो है ये एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास है, 41 उसने ला लिया है। ठीक है, स्टूडेंट ई जो है ESC प्लस CT में भी पास है, क्योंकि उन दोनों को मिला के वो 43 ला चुका है, और पासिंग दोनों को मिला के 42 है। ठीक है, वो पास हो गया। अब स्टूडेंट ई जो है TA में फेल हो गया है ना। TA में मिनिमम उसको 60% लाना था, है ना, मिनिमम उसको यहाँ पर 80 लाना था, वो नहीं ला पाया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ई जो है टोटल 60 लाने के बावजूद वो फेल डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात करते हैं मेरी स्टूडेंट एफ़ की। ठीक है, तो स्टूडेंट एफ़ ने आप देख सकते हैं वो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में 42 लाया है। ठीक है, और इसका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम प्लस CT में कितना हो जा रहा है, ये 42 हो जा रहा है। ठीक है, TA में वो पास है। ठीक है, तो उसका ESC प्लस CT प्लस TA यदि आप देखो, स्टूडेंट एफ़ का आप देखो। ठीक है, स्टूडेंट एफ़ का यदि हम बात करें, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर लेता हूँ। स्टूडेंट एफ़ जो है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास है, और स्टूडेंट एफ़ जो है ESC प्लस CT में पास है। ठीक है, यदि आप इसका टोटल देखो, ठीक है, तो टोटल देखोगे तो आप ये पूरा टोटल में भी पास है ना, तीनों चारों क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कर ले रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट एफ़ जो है वो पास डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।